आज की कहानी इन दो ताकतवर लोगों के बीच की कहानी है। ये कहानी बिहार की है, एक आईएएस अफसर की है। एक आईएएस अफसर अपने आप में ताकतवर, लेकिन उस आईएएस अफसर की पत्नी के साथ एक नेता का बेटा रेप करता है, लगातार रेप करता है। न सिर्फ उनकी पत्नी के साथ, बल्कि उस आईएएस अफसर की मां के साथ, भतीजी के साथ, घर में काम करने वाली 2 नौकरानियों के साथ। और ये सारी चीजें 2 साल तक दबी रहती हैं। आईएएस अफसर को भी इस सच्चाई के बाद में पता चलता है, उसके बावजूद कुछ नहीं होता, क्योंकि यहां पे नेता ज्यादा ताकतवर थे। कहानी बिहार के चर्चित चंपा विश्वास कांड की है। चंपा विश्वास आईएएस अफसर बिहार के बीबी विश्वास, उनकी पत्नी। इस कहानी में बहुत सारी चीजें हुई। एक ताकतवर नेता का परिवार, एक आईएएस अफसर की पत्नी, पत्नी के ऊपर रेप का केस, पुलिस में जाकर कंप्लेंट करना, लेकिन पुलिस फाइल को दबा देती है। और फिर कैसे गवर्नर के पास जब लेटर लिखा जाता है, उसके बाद ये मामला खुलता है, फिर मीडिया में आता है, और फिर क्या कुछ होता है। तो पेश है पूरी कहानी, चंपा विश्वास रेप कांड। 18 जुलाई 1990 को बीबी विश्वास, जो एक आईएएस अफसर थे, उनकी शादी चंपा विश्वास से होती है। उसके बाद इन्हें बिहार में पोस्टिंग मिलती है, और बिहार में 2 नवंबर 1995 को बीबी विश्वास अपनी पत्नी चंपा विश्वास के साथ पटना के बेली रोड पर एक सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाती हैं। उस वक्त जो आईएएस अधिकारी थे बीबी विश्वास, 1982 बैच के, ये बिहार में समाज कल्याण विभाग में सेक्रेटरी थे। और इसी समाज कल्याण विभाग के बोर्ड की चेयरमैन थी आरजेडी की एक ताकतवर नेता, जिनका नाम था हेमलता यादव। तो जिस बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड के सेक्रेटरी थे मिस्टर बीबी विश्वास, उसकी चेयरमैन थी। चेयरमैन का पोस्ट जो होता है वो पॉलिटिकल है। हेमलता यादव, विधायक, आरजेडी की नेता। इनका सरकारी घर और बीबी विश्वास का सरकारी घर पटना के बेली रोड पे लगभग बिल्कुल पड़ोस में था, एक दूसरे से सटा हुआ। ये मामला तूल तब पकड़ता है और सुर्खियों में तब आता है जब 1997 में चंपा विश्वास की तरफ से पुलिस को एक रिटन कंप्लेंट दी जाती है, पटना पुलिस को। और उसमें यह था कि जो हेमलता यादव है, उनका एक बेटा है जिसका नाम है मृत्युंजय यादव, 27 साल उसकी उम्र। उन्होंने कहा कि वो लगातार 2 साल से उनके साथ रेप कर रहा है। अब बिहार की एक नेता का बेटा और 2 साल से एक आईएएस अफसर की बीवी का रेप कर रहा है, यह अपने आप में खबर दहलाने वाली है। लेकिन शिकायत देने के बावजूद कुछ नहीं होता। पटना पुलिस कुछ नहीं करती, केस को दबा दिया जाता है। अलग अलग प्रेशर आते हैं, दबाव आता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। हार कर बीबी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास बिहार के उस वक्त के गवर्नर, जो राज्यपाल थे, सुंदर सिंह भंडारी, उनको कंप्लेंट देते हैं कि ऐसे ऐसे हम 2 साल से एक नेता के बेटे के जुल्म को सह रहे हैं। न सिर्फ उनका बेटा, बल्कि उस बेटे के दोस्तों ने भी रेप किया, और एक परिवार में एक एक करके कई औरतों का रेप किया। इवन उस आईएएस अफसर की मां का रेप किया, भतीजी का रेप किया, 2 मेड का किया। इतना ही नहीं, इस कंप्लेंट में यह भी था कि एक बार इसकी वजह से वो गर्भवती हुई, कोलकाता गई, अबॉर्शन कराया। फिर भी रेप का सिलसिला जारी रहा। आप जुल्म की इंतहा देखिए। तो उसके बाद उन्होंने अपनी नसबंदी करा ली, ताकि कम से कम इस तकलीफ से निजात पा सके। क्योंकि रेपिस्ट रुकेगा नहीं, रेप करना छोड़ेगा नहीं, सरकार कुछ करेगी नहीं, पुलिस अपने फर्ज निभाएगी नहीं, तो ऐसे में अपनी आवाज लेकर किस दरवाजे पर जाए, ये सोचकर एक परिवार और चंपा विश्वास नसबंदी तक करा लेती है। पुलिस से हार कर पटना के राज्यपाल के पास ये परिवार पहुंचता है अपनी शिकायत लेकर। राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी इसे बहुत सीरियसली लेते हैं और होम मिनिस्ट्री को भेजते हैं, और कहते हैं कि चूंकि मामला एक आईएएस अफसर का है, उसके परिवार का है, और इतना संगीन इल्जाम है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस वक्त पटना के डीजीपी नियाज अहमद थे, वो अपनी तरफ से भी जांच करते हैं, लेकिन उस जांच में कुछ नहीं निकलता। वो एक तरह से इस आरोप को नकार ही देते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करना चाहती थी। क्योंकि तब सत्ता में जो सरकार थी, उस सरकार के एक विधायक के बेटे के ऊपर ये सारे इल्जाम थे, और साथ में उस विधायक के ऊपर भी इल्जाम थे कि उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, और मां खामोश रही, और मां इस जुर्म में बराबर की शरीक है।
पटना पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, गवर्नर के पास लेटर गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। ये मामला पहली बार तब फिर तूल पकड़ा जब उस वक्त बिहार में अपोजिशन के लीडर थे सुशील कुमार मोदी, जो अभी भी बिहार के शायद उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुंदर सिंह भंडारी को लिखे उस लेटर, उस शिकायत के बारे में जानकारी दी जो बीबी विश्वास और चंपा विश्वास ने लिखा था, जिसमें एक विधायक के बेटे पर लगातार 2 साल तक रेप करने का इल्जाम था। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये खबर मीडिया में आई, उसके बाद ये फ्रंट पेज पे खबर आई। पहली बार लगा कि ये कौन सा जंगल राज है जहां पे एक आईएएस अफसर का परिवार भी महफूज नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके थे बिहार में, जंगल राज का उस वक्त खिताब भी मिला था, हर तरफ कानून व्यवस्था चौपट थी। तो उसमें एक आईएएस अफसर भी अगर अपने आप को सुरक्षित न महसूस करे तो फिर कौन सा समाज है, कैसा समाज है जहां इंसान बच सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामले ने तूल पकड़ा। उसके बाद इस मामले की जांच हुई, जो फिर बयान लिया गया। चंपा विश्वास ने अपने बयान में बताया कि जब 1995 में वो पटना के बेली रोड के सरकारी क्वार्टर में पहुंची तो उनके पड़ोस में हेमलता यादव का क्वार्टर था और उनका बेटा था 27 साल का। उस वक्त चंपा विश्वास की उम्र थी 30 साल और मृत्युंजय की उम्र थी 27 साल। और मृत्युंजय जो है वो ऑलरेडी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहां का स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला। तो उन्होंने कहा कि बात 7 सितंबर 1995 की है, जब एक दिन अचानक हेमलता यादव घर में मौजूद थी और 2 और लोग आए और उनको हेमलता यादव के उन्होंने कहा कि उनके नौकर की कुछ तबीयत खराब है, आ जाओ। तो चंपा विश्वास उनके घर जाती हैं। वहां पे कुछ लोग, जो 2 लोग और मौजूद थे और उसमें कुछ नेता भी थे, वो चंपा विश्वास को एक कमरे के अंदर ले जाती हैं। उस कमरे में मृत्युंजय पहले से था। बाहर से ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। चंपा घबरा जाती है, दरवाजा पीटती है, कुछ खुलता नहीं है। मृत्युंजय उसके बाद उनके साथ रेप करता है। कुछ वक्त के बाद जब वो कमरे से बाहर आती हैं, रो रही होती है, तब हेमलता यादव उन्हें धमकी देती है कि ये बात अपने पति या किसी और को मत कहना, वरना पूरे खानदान को मार दिया जाएगा और तुम्हारी नंगी तस्वीरें भी ले ली गई हैं, बदनाम कर दिया जाएगा। शर्म और इज्जत के मारे चंपा विश्वास खामोश रहती हैं, लेकिन यही खामोशी इस जुर्म को एक तरह से फिर आगे बढ़ाता है। इसके बाद जब तब मृत्युंजय घर में जब भी देखता चंपा अकेली, वो पहुंच जाता और उसके बाद जबरदस्ती करता। कई बार वो अपने साथ कैमरे लेकर आता और तस्वीरें खींचता और उनके दम पर वो फिर ब्लैकमेल करता। एक बार हेमलता भी आई यादव, मृत्युंजय यादव के साथ, और उस दिन जो उनका बयान है उसमें यह कहा गया कि मृत्युंजय ने यह कहा कि वो चंपा विश्वास से शादी करना चाहता है, वो प्यार करता है। हेमलता यादव ने कहा कि हमारा बेटा स्मार्ट है, पढ़े लिखा है, मैं भी चेयरमैन हूं, कल को मंत्री बनूंगी, तुमको भी किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, तुम शादी कर लो, और तुम्हारा पति अब बुजुर्ग है, बूढ़ा है, तुमसे उम्र में बड़ा है। और फिर धमकाया भी। चंपा विश्वास मानी नहीं, लेकिन इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। एक बार बीबी विश्वास की मां कोलकाता से पटना पहुंची। घर में बच्चे और बाकी बीबी विश्वास सब लेकर बाहर गए हुए थे। मृत्युंजय घर में घुसता है और उनकी मां के साथ बदतमीजी करता है। फिर उनकी एक भतीजी आई कल्याणी, उसके साथ भी रेप करता है। घर में 2 काम करने वाली मेड थी, उनके साथ भी रेप करता है। ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ वक्त के बाद बीबी विश्वास को भी ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। फिर वो अपने जानकारों को ये बताते हैं पुलिस महकमे में कि ऐसे कार्रवाई करनी है। इधर धमकियां लगातार मिल रही थी। उन्हें सलाह दिया जाता है कि आप खामोश रहें, किन लोगों के आप मुंह लग रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उधर बीबी विश्वास की मां अपने बेटे और बहू से कह रही थी कि वहां रहना ठीक नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो, कोलकाता आ जाओ, यहीं शिफ्ट हो जाओ। लेकिन नौकरी भी थी, खामोश रहे और यह सिलसिला चलता रहा। 95 से लेकर 97 तक 2 साल लगातार चंपा विश्वास शिकार रही मृत्युंजय यादव के। इसके बाद जब गवर्नर के पास ये बात गई, फिर मामला है खुला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दर्ज हुआ, जांच हुई। इस जांच के बाद 1997 में जब प्रेशर पड़ा तो मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद हेमलता यादव गायब हो गई।
हालांकि उस वक्त विधानसभा में भी ये मामला उठा और विधानसभा के जो स्पीकर थे उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि मैं हेमलता यादव के परिवार को पर्सनली जानता हूं और मृत्युंजय जैसा लड़का ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। मतलब आप विधानसभा में नेता तक क्लीन चिट दे रहे थे एक रेपिस्ट को। ये मामला भी तूल पकड़ा। खैर, तमाम दबाव के बाद जब प्रेशर चारों तरफ से पड़ा, मामला खुल गया, मीडिया में आ गया, तो मजबूरन सरकार को हरी झंडी देनी पड़ी और मृत्युंजय को गिरफ्तार कर लिया गया। पर हेमलता भाग गई, क्योंकि अब उनके खिलाफ भी मुकदमा वही था, धाराएं वही थी। 2 महीने तक वो भागी रही, पुलिस ने ढूंढती रही और आखिरकार 2 महीने बाद हेमलता यादव ने भी सरेंडर कर दिया। करीब 5 साल तक जेल में रहा मृत्युंजय। 5 साल के बाद उसे जमानत मिल गई, बाहर आ गया। हेमलता यादव भी 3 साल से ज्यादा जेल में रही, फिर बेल पे बाहर आ गई। मुकदमा चलता रहा। 2002 में पटना की लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में मृत्युंजय को चंपा विश्वास के रेप के लिए गुनहगार ठहराया और 10 साल कड़ी सजा का ऐलान किया मृत्युंजय के लिए। इस गुनाह में शामिल होने के लिए मृत्युंजय की मां हेमलता यादव को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई 2002 में। लेकिन उस वक्त तक हेमलता यादव 3 साल से ज्यादा की सजा ऑलरेडी जेल में काट चुकी थी। उसके बाद बेल पे बाहर आई थी, इसलिए फिर उन्हें आगे जेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब फैसला आया तब तक वो 3 साल की सजा काट चुकी थी और अदालत ने 3 साल की ही सजा सुनाई थी। 10 साल की सजा मृत्युंजय को मिला। इसके बाद इस फैसले को मृत्युंजय ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। 8 साल बीते। इन 8 सालों में मृत्युंजय फिर जमानत पे बाहर रहा। 2010 में पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पटना हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मृत्युंजय कुमार को बरी कर दिया। निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी, ऊपरी अदालत ने सीधे सीधे बरी कर दिया। दलील क्या दी गई? दलील ये दी गई कि 2 साल तक लगातार रेप होता रहा। उसमें कई ऐसे लूपहोल्स हैं जो चंपा विश्वास के खिलाफ जा रहे हैं कि 2 साल तक वो खामोश रही। उनके पति एक IAS अफसर थे, इतने ताकतवर थे। क्यों जमाने के सामने ये बातें नहीं रखी गई? क्यों उन्होंने गर्भपात कराया? क्यों उन्होंने नसबंदी कराई? उनके परिवार की बाकी एक एक कर महिलाओं के ऊपर ये जुल्म ढाते रहे, तब भी वो खामोश क्यों रही? और जो डिफेंस के वकील हैं उन्होंने तर्क ये दिया कि दरअसल चंपा विश्वास और मृत्युंजय के बीच एक प्रेम संबंध था और यही वजह है कि ये 2 साल तक चला। लेकिन उसके बाद चंपा विश्वास मृत्युंजय से शादी के लिए अड़ गई और इसीलिए जब मृत्युंजय ने मना किया तो उन्होंने ये इल्जाम लगाकर इस परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। गवाह और सबूत जिस तरीके से एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को देनी चाहिए थी वो दे नहीं पाए। जो सरकारी वकील थे जिसको जिस तरीके से केस को कोर्ट में रखना चाहिए वो रख नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि एक IAS अफसर का परिवार जो एक नेता के बेटे के हाथों 2 साल तक लुटता नुचता रहा, उसे देश के कानून ने बरी कर दिया। इस केस के दौरान कंप्लेंट के बाद बहुत सारी धमकियां मिल रही थी, तो बेबी विश्वास और चंपा विश्वास पटना छोड़कर दिल्ली आ गए, दिल्ली में रहने लगे। एक और दलील ये दी गई सरकारी वकील की तरफ से, हेमलता यादव की तरफ से भी, कि ये सारे इल्जाम इसलिए लगाए थे बेबी विश्वास ने क्योंकि जब वो समाज कल्याण बोर्ड में सचिव थे और उस बोर्ड की चेयरमैन हेमलता यादव थी, तब उन्होंने कई अनियमित छुट्टियां ली थी गलत तरीके से और उसकी जांच चल रही थी और उस जांच से बचने के लिए उन्होंने ये इल्जाम लगाकर दबाव डालने की कोशिश की। दूसरा इल्जाम ये लगाया गया कि जब वो समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन थे तो करीब 500 ऐसी नौकरी की भर्तियां हुई थी जिसमें घोटाले हुए थे। उस घोटाले के लिए उनके खिलाफ जांच चल रही थी और उस जांच की वजह से उन्होंने ये इल्जाम लगाया। तो दोनों तरफ से इल्जाम, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप होते रहे। परिवार डर के मारे पटना छोड़ चुका था, दिल्ली आया। इसके बाद चूंकि फिर बिहार और झारखंड अलग हो गया तो बेबी विश्वास को झारखंड कैडर मिला। वो 2000 में ही झारखंड चले गए, वहां पे कुछ वक्त रहे, बाद में उनकी मौत हो गई। चंपा विश्वास ने पटना छोड़ा, दिल्ली छोड़ा, फिर झारखंड गई। उसके बाद उन्होंने झारखंड छोड़ दिया और अब वो कोलकाता में बहुत ही गुमनाम जिंदगी गुजार रही हैं। इस अफसोस और इस गिले के साथ कि एक ताकतवर शख्स एक इतने बड़े अफसर की पत्नी होते हुए वो अपनी अस्मत, अपनी आबरू को नहीं बचा पाई और एक नेता और उसका परिवार उन्हें कुचलता रहा और एक नेता के बेटे ने अपनी ताकत के बलबूते पर न सिर्फ उन्हें रौंदा बल्कि कानून की जंग में भी वो जीत कर निकल गया। बिहार में ऐसे बहुत सारे कांड हुए, बॉबी कांड हो, शिल्पी जय कांड हो,
लेकिन एक चीज़ और है कि अब थोड़ी सी एक तब्दीली आई है कि अदालतें अब सख्त हैं, कई बार सज़ा सख्त मिलती है। वरना कुछ वक्त पहले के ऐसे कुछ किस्से मैं याद करके आपको सुनाऊंगा जिसमें बहुत बड़े बड़े जुर्म हुए, लेकिन अदालतों ने उस जुर्म की उतनी कड़ी सज़ा दी ही नहीं। जैसे अभी मैंने हाल में आपको कहानी सुनाया था